गौरीन्दाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणम् एषु पञ्चेणमुक्कारौ सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोणी वियाणव जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामहो भैवम जय स्वाणं भवो तीर्थैराणम् अपच्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीरो नमो दुर्वाररागादि वैरिवारणिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायतायिने पन्नगी च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। कल्याणपादपारामं शुद्धगंगा हिमाचलं विश्वाम्भुजरविं देवं वन्दे श्रीनाथनन्दनम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मो सुमंगलम अखीण मानसीलद्धि संजू जय गोयमो वैवं जस्तपसायेन अज्जवि सुसावणो सुट्यावरहि ओं कालबिंद संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जयतु जयतु नित्यं श्री अरिहंत परमात्मा जयतु जयतु नित्यं श्री वर्धमान स्वामी परमात्मा जयतु जयतु नित्यं श्री सुधर्मा स्वामी भगवंत जयतु जयतु नित्यं परमोपकारी गुरुदेवः जयतु जयतु नित्यं श्री धर्मदास गणी महाराजा जयतु जयतु नित्यं श्री रणसिंह कुमार जयतु जयतु नित्यं श्री श्रुत देवता जयतु जयतु नित्यं श्री श्रुत देवता जयतु जयतु नित्यं श्री श्रुत देवता। भाग्यशालियों देवादिदेव वर्धमान स्वामी परमात्मा के हाथ से जिनको संयम की प्राप्ति हुई ऐसे पूज्यपाद धर्मदास गणी महाराजा जो हैं उनके द्वारा हमारे जीवन में अति उपयोगी ऐसी एक एक बात अपन सुन रहे हैं और उसमें अभी जो विषय लिया है वो कौन सा विषय है? गुरु कैसे हो, मतलब विशेषकर हमको लागू पड़ता है और आपको भी लागू पड़ता है। अगर आपको भी गुरु बनना है कि नहीं बनना है वो आप सोचो, आपको पता है। दीक्षा लेने की है नहीं है ऐसा तो बोल देंगे, मगर गुरु बोलने में हाँ बोलेंगे वापस। किसी का भी गुरु बनना हो, किसी को भी उपदेश देना हो, किसी को भी मार्गदर्शन देना हो तो अपनी तैयारी है। तो वो गुरु के लिए भी जो है ये सब जरूरी है। गुरु है, भले वो धर्म गुरु हो या कैसा भी गुरु हो,
मगर वो गुरु तो है ही, मगर गुरु मतलब हमसे बड़े। गुरु का मतलब जो है, तो यहाँ उनके गुण, कुछ गुण बता दिए। यहाँ भी अपने जैन शासन में भी जो है आचार्य के कितने गुण कहे गए हैं? 36 गुणों गुरु मज्जा। कितने? 36 प्रकार के गुण कहे गए हैं। ये सब गुणों में वो गुण आ ही जाते हैं, ऐसा है। तो सबसे पहले पहला गुण क्या बताया? पड़ीरूओ, प्रतिरूप, कि उनको देखते ही जो है अपने को बहुमान का भाव सामने से उछल जाए, कुछ कहना न पड़े, कुछ वर्णन न करना पड़े, कुछ पास होती है। और चारित्र धर्म की भी उत्तम आराधना उनके पास होती है, और उसके कारण से जो है उनका पुण्य प्रभाव इतना बढ़ते रहता है, उनका पुण्य इतना बढ़ते रहता है कि उसके कारण उनके निकट में जाने वाला कोई भी हो, वो पुण्य से प्रभावित हुए बिना रहता, उनके पुण्य से प्रभावित हुए बिना रहता नहीं। तो भाग्यशालियों, इस तरह से ये पड़ीरूओ तेजस्वी, पहला गुण बताया प्रतिरूप। कैसे? तो बोले जानेंगे साक्षात गौतम स्वामी देख लो। ऐसे भी जो है बहुत सारे हमने तो गुरु भगवंत देखे हुए हैं कि ऐसे ही लगे कि उनके चरणों में ही पड़े रहो, उनके चरणों में ही जो है अपना मस्तक रहे। ऐसे ऐसे श्रेष्ठ आराधक गुरुदेव जो है वात्सल्य के धनी, बस ऐसा वात्सल्य वो बरसाते हैं कि बस वो वात्सल्य में ही हम रहे, ऐसी अपनी भावना होती है। तो पड़ीरूओ तेजस्वी, तेजस्वी, तेज, इतना तेज होता है। और युग पहाणागमो, युग प्रधान, उस युग में जितने भी दूसरे धर्म के जितने भी जो भी आचार्य होते हैं, धर्माचार्य दूसरे धर्मों के जो होते हैं, उनमें भी उनकी जो ये विशिष्टता होती है वो अलग ही होती है। उनकी विशिष्टता जो है अलग ही होती है, श्रेष्ठ होती है। श्रेष्ठ युग, युग प्रधान क्या कहा जाता है उनको? युग प्रधान, युग पहाणागमो, पड़ीरूओ तेजस्वी युग पहाणागमो, महुरवक्को, मधुर वक्ता। कैसे कहे गए हैं? मधुर वक्ता। अभी सभी के प्रति जब वात्सल्य है, जीव मात्र के प्रति वात्सल्य जब हृदय में है, तो वाणी जो निकलेगी वो भी जो है मीठी निकलने वाली है। माता जो है उसके हृदय में बेटे के लिए वात्सल्य भरा हुआ है, तो वो दूसरे से बात करेंगे तब किसी भी तरह से बात करें, मगर बेटे से बात करेंगे तब क्या बेटू, क्यों बेटा, क्यों बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। तो ये आचार्य भगवान भी जो है वात्सल्य के जो है धनी है, और उनको क्या है, समग्र जीव राशि का कल्याण करने का है, और समग्र जीवों को जैन शासन के आराधक बनाने का है। इसके कारण से उनकी वाणी भी कैसी होती है? मधुर, महुरवक्को। और फिर एक एक गुण बता रहे हैं, गंभीर, गंभीर ऐसे कि उनके पेट में से जो है कोई बात आपको पता चले, ऐसा होना चाहिए, इतनी गंभीरता रखने की है। और धीमंतो, धैर्य, धैर्यशाली, कुछ भी समाचार कैसे भी आ जाए कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया है, वो उनके पास डर होता, धैर्य। ठीक है, ठीक है, जो बोल रहे हैं आप ठीक है, कुछ तकलीफ नहीं है। गंभीरो, धीमंतो, उवेश परो ये आयरियो। और ये भी बता रहे हैं, ये भी एक उनका श्रेष्ठ गुण बता रहे हैं कि उपदेश देने में जब देखो तब तत्पर,
ऐसा नहीं कि अभी मेरे को नींद आ रही है, मेरे को फुर्सत नहीं है, मेरे को ये काम है, तुम बाद में आओ, तुम आओ या मत आओ, समझे क्या? ये नहीं, जब देखो तब जो है कोई भी उनको कुछ सवाल पूछे या कुछ जिज्ञासा बताए तो उपदेश देने में तत्पर होते हैं, कभी भी आलस करते नहीं है। उएस परो या आयरियो, उएस परो, और फिर अपरिश्रावी। एक मिट्टी का बर्तन है, एक मिट्टी का बर्तन है और एक जो है सोने का बर्तन है। ऐसा कहा जाता है कि शेरनी का दूध जो है मिट्टी के बर्तन में नहीं रह सकता, वो उसको फाड़ के बाहर निकल जाता है। इतनी गर्मी उसमें होती है कि मिट्टी के बर्तन में वो शेरनी का दूध रह नहीं सकता, वो बाहर निकल जाता है। जबकि वो उसको अगर सुवर्ण सोने के पात्र में रखो तो स्थिर रहता है, वो रह सकता है। तो इस तरह से जो है ये अपरिश्रावी गुण कहा गया है कि उनके पास आके बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं, अपनी भाषा में क्या कहते, अभी की व्यावहारिक भाषा में इंग्लिश ज़्यादा पसंद है तो कहते हैं कन्फेशन करते हैं। क्या करते हैं? मतलब क्या? अपने जीवन की जो भी गलतियां हैं वो उनके पास निवेदन की जाती है कि मेरे से ऐसा हो गया, मेरे से ऐसा हो गया, इसका क्या प्रायश्चित। तो अनगिनत बातें उसमें हो सकती है, अच्छी ही बातें होगी ऐसा सवाल ही नहीं है, ऐसा ठेका ही नहीं है। कैसे जीवों से कब कौन से समय में किस तरह की हरकत हो जाती है उसका भरोसा नहीं है। कुछ निमित्त ऐसे होते हैं, कुछ निमित्त कारण ऐसे होते हैं, या तो कुछ जो है ग्रह स्थिति ऐसी होती है, या तो कुछ जो है भवितव्यता ऐसी होती है कि जिससे जो अपेक्षा नहीं कर सकते वैसी हरकत भी उनसे हो सकती है, वैसी हरकत भी उनसे हो सकती है। तो अभी उनसे वो हरकत हो गई और फिर बाद में जो है उनको खुद को पता चला कि भाई जो मैंने किया है वो गलत है, वो ठीक नहीं है, तो उसका क्या करना चाहिए? प्रायश्चित करना चाहिए। तो इसके कारण क्या है? प्रायश्चित के निमित्त जिसके उसके पास तो प्रायश्चित लिया जाता नहीं है। प्रायश्चित के लिए भी कहा गया है सभी को प्रायश्चित का अधिकार भी नहीं है, प्रायश्चित देने का अधिकार भी जो है सभी को नहीं होता। जो इस तरह से जो है गंभीर होते हैं और जिनके पास समता का भाव है, जिनके पास समता का भाव है और जिनके पास जो है ये दृढ़ता है, इस ख्याल है कि भाई नहीं तो कोई आके कुछ बोले कि मैंने ऐसा किया था, है तू ऐसा नहीं करता है, तूने ऐसा कर दिया, तो नहीं हो सकता है। जो भी हुआ वो हुआ, अभी उसका जो है प्रायश्चित हो रहा है, तो वो चीज़ जो है गंभीरता से धारण करने का है, गंभीरता से जो है धारण करने का है। और नहीं तो अगर वो धारण नहीं करो और फिर जो है दूसरे लोगों को बोलते फिरोगे, वो उसका पता है क्या, वो कैसा है, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, तो इससे क्या होगा? संसार में कलह बढ़ेगा, संसार में कलह बढ़ेगा। और संसार का कलह घटाने का है, बढ़ाने का नहीं है। संसार का कलह जो है कषाय, सभी के कषाय जो है वो शांत करने के हैं। तो इसके कारण से, और यही बात है
सकल जीव छे कर्माधीना, अचरिज कछु न लीना, आप स्वभाव में अवधु सदा मगन में रहना। सब जीव कर्म के वश है, और कर्म के वश जीव से जो है कभी कभी बड़ी बड़ी गलतियां भी हो सकती है, बड़ी बड़ी गलतियां भी हो सकती हैं। इसके कारण से वो सुनने के बाद ओ कुछ भी नहीं है, पॉसिबल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा उनका मन दृढ़ होता है। और इसके कारण से वो चीज़ जो है दूसरे को कहने की होती नहीं है। दूसरे के पास जो है वो बातचीत बाहर जानी चाहिए नहीं है। तो इस तरह से कभी कभी पत्नी भी आके कुछ कही जाती है अपनी बातें, और कभी कभी पति भी कह जाता है, और वो भी एक में को बोलने जैसी बात होती, ऐसा भी हो सकता है। जीवन है, और जीवन में कभी कैसी घटना घट जाए उसका कुछ भरोसा नहीं है। तो वो सब बातें जो है गंभीरता से धारण करके रखने की है। सोने का पात्र जो है उसमें से दूध बाहर नहीं निकलता है, उस तरह से जो है वो चीज़ कभी भी बाहर जानी चाहिए नहीं। तो अपरिश्रावी क्या गुण बताया? परिश्रव निकल जाना, उसमें से निकल जाना, और अपरिश्रावी उसमें से निकले ही नहीं। तो अपरिश्रावी सोमो सौम्य, कैसी प्रकृति होनी चाहिए? मेरे जैसे की प्रकृति गर्म होती है तो आपको डर लगता है ना। तो ये गुरुपद के धारक जो है उनकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? सौम्य, कोई छोटा सा बालक भी उनके पास जाते डरे नहीं, सौम्य। और संगहशीलो, ये अभी बाकी की बातें तो आपने सुन लिया, आपको कुछ अचरज नहीं लगा, बराबर लगा, मगर ये बात आपको अभी थोड़ी लगेंगी। संग्रहशीलो क्या मतलब? बोलो क्या मतलब? नहीं, ऐसे नहीं, शील इस हिसाब से नहीं लगाएगा। संग्रह करने वाले, संग्रह वृत्ति वाले। जचता है क्या? जचता है क्या? अच्छे लोगों का संग्रह करके रखना। जचता है क्या कि बाप जी आप तो त्याग का बात करते हैं, कुछ संग्रह करने की बात नहीं करते हैं, परिग्रह का परिमाण करने की बात करते हैं, और यहाँ ऊपर से और जो है क्या कह रहे हैं? तो कैसे घटेगा? कैसे घटेगा? ये शास्त्रों की कुछ बातें ऐसी होती है, इसलिए कहा गया है कि सूक्ष्म बुद्धिया सदा नहीं हो, धर्मो धर्मार्थी भी न रही। धर्म को जानना इतना आसान नहीं है, बहुत बहुत गहराई से आप जाते नहीं हैं तब तक धर्म की बातें आप समझ सकेंगे नहीं। तो यहाँ क्या कहा गया है? संग्रहशील, समझे क्या? क्योंकि जो समुदाय में गच्छ में वडिल है, जो आचार्य पद के धारक है और संग्रह समुदाय में गच्छ में वडिल है, उसके पास कभी भी कोई भी व्यक्ति साधु साध्वी जो है कुछ भी चीज की अपेक्षा कर सकता है, कुछ भी चीज की जो है उनके पास से मांग सकता है। तो उस वक्त जो है जो मांगने वाले जिनकी जो जरूरत है उस हिसाब से सबको सबकी इच्छाएं पूरी करने की जवाबदारी जिनकी है, उस कारण से उनको सब चीज़ों का संग्रह भी, हाँ, समझे क्या? ऐसा नहीं कहना कि उसमें मेरे पास कितना है, मेरे पास कितना है, देखो मेरे पास कितना है। उनको उसमें जो है आसक्ति नहीं रखने की है, आसक्ति रखने की नहीं है, मगर वडिल है, और वडिल होने के कारण कोई भी छोटे मोटे जो है कोई भी कुछ अपेक्षा रखे करें
तो वो अपेक्षा पूरी करने की जवाबदारी उनकी है, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है? संग्रह करना पड़ता है। समझे क्या? ये भी एक संग्रहशील, ये भी एक बात है। और अभिग्रहमय्य, अभिग्रह के धारण करते हैं। कभी भी जो जीवन में जो है वो कुछ ना कुछ अभिग्रह लेते, छोटे मोटे। ये मेरे को करना है, ये हो जाए, ये नहीं हो तब तक ये नहीं करूँगा, ये नहीं हो तब तक ये नहीं करूँगा, ये नहीं हो तब तक ये नहीं करूँगा। ऐसे अभिग्रह धारण करने वाले होते हैं। उनका जीवन जो है उन्मुक्त जीवन नहीं होता है, बेफाम जीवन उनका होता, मर्यादित, सभी बातों में जो है मर्यादाशील उनका जीवन होता है। तो वो अभिग्रहमय्य अविकथनो, कथा करने की, तो कौन सी कथा करने की? धर्म कथा। कथाओं के कितने प्रकार हैं? 4। बोलो। राजकथा, भक्तकथा, धर्मकथा, देशकथा। राजकथा, भक्त कथा, देश कथा और स्त्री कथा। राजकाज में क्या चल रहा है? जब दो व्यक्ति मिले, क्या चल रहा है? चुनाव, इलेक्शन आया है, तुम्हारे वहाँ किसका जोर है, क्या है, क्या है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये, तो ये सब राजकथा है। इसको क्या कहा जाता है? राजकारण की जो बातें, वो राजकथा। देश कथा, क्या हालत है देश की, क्या हालत है, देश में क्या स्थिति है, इस विषय पर जो चर्चा करना, वो क्या है? देश कथा। और भक्त कथा, ये क्या है? भक्त कथा किसको कहते? चलो बोलो। हाँ, भक्त कथा किसको कहते हैं? समझे क्या? कल घर में यार तुम आए नहीं, कल तुम्हारी बहुत राह देखी, कल चीज बनी थी, क्या चीज बनी थी? कल ढोकली बनी थी, इतनी अच्छी बनी थी, बढ़िया बनी थी। समझे क्या? तो वो खाने पीने की चीज़ों के विषय में जो चर्चा करना कि ये चीज़ बहुत अच्छी, ये चीज़ बहुत बढ़िया, ये चीज़ बहुत बढ़िया, ये खाने पीने की चीज़ों की जो चर्चा करना, वो क्या है? भक्त कथा। और स्त्री कथा, स्त्रियों के विषय में जो भी चर्चा, ये श्री कृष्ण महाराज जो थे, धर्म उनको जचा हुआ है, धर्म की महत्ता उनके हृदय में थी, संपूर्ण रीति से थी। और इस कारण से वो जो भी बेटी आए उसको एक ही सवाल करते थे कि रानी होना है कि दासी होना है? क्या सवाल करते थे? क्या मतलब? क्योंकि जो भी शादी करेगी, जिसके साथ भी शादी करेंगी, समग्र 3 खंड के वो मालिक है, 3 खंड के वो मालिक है। दूसरे सभी राजा महाराजा उनके दास है। सभी राजा महाराजा उनके क्या है? दास है। तो वो भले राजा के साथ शादी करे तो भी वो दासी बनेगी, वो दासी बनेंगी। तो अगर रानी बनना है, तो अगर भगवान के पास जो दीक्षा लेती है, तो राजा महाराजा भी उनको नमन करेंगे, राजा महाराजा भी उसको नमन करते हैं। तो इस कारण से वो जो आए उसको पूछते थे, और कौन बोलेगा मेरे को दासी बनना है? कौन बोलेगा? मेरे को रानी बनना है, तो बस दीक्षा लो। समझे क्या? एक रानी को ऐसा हो गया, यानी ये सबको दीक्षा दे रहे, सबको दीक्षा दे रहे हैं, और इनका ये हो गया है, पैटर्न हो गया है। तो अभी उसने बेटी को सिखा दिया कि तू बोल देना कि दासी बनना है। बेटी को क्या सिखा दिया? बोल देना कि मेरे को दासी बनना है। तो जैसे ही उसका नंबर आया, वो गई
तो बस एक ही सवाल, कायम का एक ही सवाल था, क्या बनना है। जैसा आप पूछते हैं डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, कलेक्टर बनना है, क्या बनना है, मगर कभी बोले नहीं कि साधु बनना है, क्या साधु बनने जैसा है, बोले क्या? नहीं। क्योंकि हम खड्डे में पड़े हैं तो दूसरे को हम ऊपर कैसे आने देंगे? क्यों आने देंगे? आने देने जैसा है क्या? एक क्षण भी अभी भी लगता है क्या कि जो किया वो गलत किया, कल्याण हो जाता। अपने घर में से अगर किसी की दीक्षा होती है तो उस निमित्त जो है उनके पीछे पीछे कितने ही गांव, कितने ही तीर्थ और कितनी ही यात्राएं अपनी होती है, और कितना ही अलग अलग से देखने को मिलता है, और कितना ही अपना कल्याण उसमें समाया हुआ होता है। जबरदस्त वो अपन ने जो संसार भुगता उसका प्रायश्चित भी हो सकता है। उस कारण से जो है अपने घर में से भाव तो रखनी चाहिए कि भाई एक को भी तो दीक्षा देनी ही है। महावीर का शासन 21,000 बरस तक अखंड रहे, उसके लिए जवाबदारी किसकी है? संघ की जवाबदारी है। मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। आप संघ में नहीं है ना, आप संघ में थोड़े नहीं, आप संघ में नहीं है। सबकी रख दो एक तरफ, सबकी फिक्र छोड़ो, खुद की फिक्र करो। अब यहाँ क्या कहा गया है? उत्तमा आत्मचिंता से, खुद की फिक्र करो। मगर यही है संसार की, यही हालत है। संसार सब संघ का है, सब संघ की बातें हैं, सबकी जवाबदारी है। हमारी क्या जवाबदारी? झटक दिया। ऐसे झटक नहीं सकते। तुम्हारे पास जो भार है वो है ही, जो भार है वो है ही। अब तुम मानो या नहीं मानो, इतने मात्र से जो है ये जवाबदारी छूटने वाली नहीं है। तो भाग्यशाली इस तरह से अपन यहां देख रहे हैं अविकथनों, कोई किसी के साथ कोई चर्चा विचारना, ऐसी बड़ी बड़ी ऐसी बिन काम की बातें करना वो उनको पसंद नहीं होता है। अच्छा बोलो, जिनके पास चंचलता नहीं है, जिनके पास चंचलता नहीं है, जो जबान के पक्के हैं, और आज तो क्या है? अभी बोला अभी फोक, अभी बोला और अभी ही मैंने ऐसा बोला था, मेरे को याद ही नहीं है, मेरे को याद ही नहीं है। और एक समय ऐसा भी था कि पुण्यशाली ऐसे थे, कैसे थे? सपने में दिए हुए वचन भी पूरा करते थे। जागृत अवस्था में तो ठीक, जागृत अवस्था में तो ठीक, स्वप्न में दिए हुए वचन भी जो है वो उसका भी जो है वो पालन करते थे। इतिहास के पन्ने पर जो है उनका नाम सुवर्ण के अक्षर से लिखा गया है। अपने को जो है कौन याद करेगा, कहाँ याद करेगा, कैसे याद करेगा, क्या पता। हमारे पास ऐसी उत्तमता कहाँ है? कौन सी उत्तमता है कि जीवन में कुछ याद करने जैसी, दुनिया याद करे ऐसी कुछ उत्तमता कहाँ है? सब अधमता का ही ठेका रखा है। तो यहाँ कह रहे हैं अविकथनो, अच्छा बोलो, चंचलता का नाम नहीं। एक बार जवान दे दी, हमारे लिए बहुत बार हुआ है। चातुर्मास नक्की करने के बाद पालीताना में रह के हमने जो है अहमदाबाद मणिनगर का चौमासा नक्की किया। कहाँ का? मणिनगर का चौमासा नक्की किया। और एक दिन जो है हमारे पास जो है ये रास्ते पर भटकने वाले, माला बेचने वाले, माला बेचते हैं, जो शंख बेचते हैं, माला बेचते हैं, ऐसा एक व्यक्ति आया। और फिर दूसरी थोड़ी बातें हुई, फिर वो बोले कि बाप जी चौमासा क्या करने वाले हैं?
कि हमने बोला कि भाई मणिनगर करेंगे, अहमदाबाद में करेंगे। हैं, क्या कह रहे हैं, मणिनगर चौमासा करेंगे, कैसे रहेंगे? सामने रेलवे स्टेशन है और कितनी गाड़ियां आती हैं और जाती हैं, कुछ आवाज भी आता नहीं है। सोएंगे कैसा, रहेंगे कैसा, खाएंगे कैसा, और चौमासा कैसे करेंगे? कौन कहता है, कौन कह रहा है? एक रास्ते पर भटकने वाला जो है, रास्ते पर भटकने वाले की दृष्टि में भी जो स्थान की कीमत इतनी गुजरी हुई है कि वहां नहीं रहने का, समझे क्या? एक तुच्छ आदमी भी ऐसा ऐसा जो हमको कह रहा है, हमने बोल दिया कि भाई जवान निकल गई, अभी कुछ नहीं होने वाला। हमने एक बार जो है चौमासा नक्की कर दिया तलाजा का, तलाजा का नहीं, सीहोर का, सीहोर का चौमासा नक्की कर दिया। नहीं तलाजा का ही चौमासा नक्की कर दिया। फिर पालेदाना में एक आचार्य, अच्छे आचार्य हमको मिले कि बोले क्या कर रहे हो, क्या है, कैसा है, कहाँ चौमासा है? उन्होंने बोला तलाजा नक्की किया है। कि तलाजा में क्या रहने जैसा है, तलाजा में क्या रहने जैसा है, क्या है? मैं तुमको अच्छे से अच्छा भावनगर में चौमासा एडजस्ट कर देता हूँ, तुम उनको ना बोल दो, समझे क्या? हमने बोला बाप जी जो हो गया हो गया, वो बाहर निकल गया, अभी कुछ भी होने वाला, जैसा भी हो हम सह लेंगे, हमारे तकदीर में ऐसा ही है तो वो भी हम सह लेंगे, मगर अभी जबान पलटेंगी नहीं। तो यही बात है बात सर, अच्छा बोलो, दृढ़ता कि भाई जबान निकल गई, हो गया। तो ये गुरु की ये सब जो है गुण संपदा बता रहे हैं। पसंत ही है वो, जिनका हृदय भी जो है जब देखो तब प्रशांत होता है, शांत प्रशांत, कि जब देखो तब गुस्से में गर्मी में, ऐसा नहीं, प्रशांत पसंत ही है वो गुरु हुई। इस तरह से ये सब गुरु पद के गुण बताए हैं। और फिर आगे जो है ये धर्मदास गणी महाराजा बहुत अच्छी बातें जो है अपने को बताने वाले हैं, बहुत श्रेष्ठ। ये विषय इतने अच्छे उन्होंने चॉइस किए हैं, अपने आत्मा में बहुत कल्याणकारी ऐसे ये सब विषय हैं। तो इसमें कह रहे हैं कैयावी जिन वरिंदा पत्ता ऐरामरम पहम दाऊं आयरी हिम पवेणम दारिजय संपयम शैलम। बहुत लोगों के दिल में सवाल होता है, बहुत लोगों के दिल में सवाल होता है जब सुनते हैं ऐसा कहा गया है कि आचार्य जो है तीर्थंकर के समान है। आचार्य क्या है? तीर्थैरो समोसुरी, ऐसा कहा गया है। तो ऐसा क्यों कहते हैं? तीर्थंकर की जो श्रेष्ठता है उसके तुलना में ये काल के जो आचार्य हैं उनके पास क्या है? तीर्थंकर की तुलना में जो गुण संपदा अपन देखने जावे तो कुछ दिखती नहीं, दिखती है क्या? उनकी तुलना में तो कुछ भी नहीं है। फिर भी कहा गया कि तीर्थंकर तुल्य मानो और तीर्थंकर तुल्य उनसे व्यवहार करो, तीर्थंकर के तुल्य ही उनसे व्यवहार करो। ऐसा क्यों कहा गया है? इसका जवाब याद दे रहे हैं कैयावी जिनवरिंदा पत्ता ऐरामरम पहम दाऊम। कितने में तीर्थंकर थे? किसकी उम्र जो थी 72 ईयर्स की भी थी, और दीक्षा के बाद कितना रहे? 30। और केवल ज्ञान कल्याण के बाद महावीर परमात्मा 30 बरस रहे। कितना रहे? 30 बरस रहे, फिर तो चले गए। आदिनाथ भगवान जो है 1 लाख पूर्व उनका चरित्र आखिरी उन्होंने पाला और फिर भी वो तो चले गए। उसके बाद उनका शासन कितना चला? महावीर का शासन कितना चलने वाला है?
उनके काल धर्म के बाद भी 21,000 वर्ष तक महावीर का शासन चलने वाला है। और आदिनाथ का शासन कितना चला? चौथा आरा 1 कोटा कोटि सागरोपम का कहा जाता है। कितना? चौथा आरा 1 कोटा कोटि सागरोपम, उसमें से आधा 50% अकेले आदिनाथ के नाम पर है। 50 लाख करोड़ सागरोपम, इतनी क्या वो भी सागरोपम, इतने लंबे समय तक जो है सिर्फ जैसे अभी कहा जाता है कि परमात्मा महावीर का शासन, परमात्मा महावीर का शासन, तो उस वक्त 50 लाख करोड़ सागरोपम तक जो है अकेले आदिनाथ 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 शासनपति आदिनाथ शासनपति आदिनाथ, कितना चला? 50 लाख करोड़ सागरोपम तक आदिनाथ का शासन चला। अभी सवाल कर हमारा ये है कि वो तो चले गए थे, वो तो चले गए थे, तो उनके पीछे इतने समय तक ये शासन को जागृत किसने रखा? उनके पीछे जो है इतने वर्षों तक ये शासन को जागृत किसने रखा? मुरझाया क्यों नहीं? नहीं तो उनके पीछे जो है बच्चे अच्छे वजह से निश्चित नहीं है। बाप जैसा हो वैसा ही बेटा होगा, ऐसा निश्चित है क्या? बाप ने कमाया हुआ गंवा भी सकते हैं, कोई बढ़ा भी सकता है और कोई घटा भी सकता है। तो परमात्मा महावीर देव का जो है 30 बरस का फर्क, सिर्फ ये जो केवल ज्ञान का पर्याय, और उसके बाद वो तो चले गए, और 21,000 बरस तक परमात्मा का शासन जागृत रहेगा। तो इसको जागृत रखने वाले कौन हैं? साधु संस्था है, और साधु संस्था के नायक आचार्य। इसीलिए आचार्य को क्या कहा गया है? तीर्थयर समो सूरी, तीर्थंकर के तुल्य ही, क्योंकि तीर्थंकर के शासन को जागृत रखने की जवाबदारी उनकी है और वो करते हैं। कितना भी जचो या नहीं जचो, श्रावकों को बात जचे या नहीं जचे, मगर उनके गले में ये तो करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, ये तो करना ही चाहिए, तो तुम्हारे गले में डाल ही देते। तो क्योंकि ये फर्ज है शासन को जागृत रखने की, शासन का जय जयकार हो ऐसा करने की, शासन का जो है लोगों को पता चले और लोगों को शासन के प्रति श्रद्धा बढ़े, भक्ति बढ़े, ये सब जवाबदारी किनकी है? आचार्यों की है। तो जवाबदारी पूरी करने के लिए फिर जो है कभी क्या करना पड़ता है? कठिन भी होना पड़ता है कि भाई इसको जचेंगे, बार बार यही सोचते रहेंगे कि बोलेंगे सही मगर इसको जचेंगे नहीं, तो बार बार यही मुद्दा आएगा। तो फिर क्या है? जवाबदारी अगर पूरी करनी है और सभी की मनोकामना भी जो संभाल के रखने की है, कभी भी होने वाला नहीं है, कभी भी होने वाला। संसारी जो है, जो संसार के तरफ ही बात को खींचने वाला है, और अपने को बात को कहाँ खींचने की है? तुम ले जा रहे हो नीचे और हमको जाने का कहाँ है? 14 लोग के शिखर ऊपर। फिर हमको बोलना पड़े कि इनको बोला मैंने कि भाई वहाँ रसोड़े में बैठे रहते हो कुर्सी ऊपर और बस ठट्टा मस्करी क्या चलाती हो तुमको पता, ये चाय लो, ये करो, वो करो। दूर से हमको तो ऐसे ही दिखता है, हम तो सिर्फ 1 मिनट में वहाँ से गुजर जाते हैं। तो मैंने तो इनको पूछा कि भाई जवाबदारी है क्या? वहाँ बैठना ही जरूरी है क्या? जो सब हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी की वहाँ जो सुबह 5:30 पौने 6 बजे रसोड़ा शुरू हो गया और 7:30 8 बजे तक जो है बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं। बाकी अपन क्या अंदाज़ा लगाते हैं? बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। फिर आपका वहाँ बैठा रहना और वहाँ बातों के तड़ा के चलाना। तो आओ ना, यहाँ व्याख्यान में आओ, व्याख्यान सुनो। वहाँ क्यों बैठे रहते हो? जिसको कहने जैसा है, इनको मैंने कहा, मेरे को डर भी थोड़ा मन में हुआ भी कि जचेंगा कि नहीं जचेंगा, बुरा लग जाएगा। बुरा लगे तो बुरा लगे तो बुरा। हमारा हेतु बुरा नहीं है,
किसी को जो है नीचा दिखाने का हमारा हेतु नहीं है। हमारा हेतु तो अच्छा ही है कि भाई चलो कुछ दो शब्द अच्छे सुनेंगे, दूसरा कुछ नहीं। आचार्य महाराज बहुत अच्छे हैं ऐसा तुम मत बोलो तो हमको कुछ हर्जा नहीं है, व्याख्यान बहुत अच्छे ऐसा नहीं बोलो तो अच्छा तो भी हमको हर्जा नहीं है, मगर इतना भी आ जाए कि साला एक बात बहुत अच्छी सुनी आज। और क्या अपने शासन की बातें हैं, कैसी बातें हैं, कितना बड़ा अपना शासन है, कितना महान है, कैसे कैसे महान व्यक्ति हो गए हैं, इतना भी तुम्हारे हृदय में आ जाए, जिन शासन के प्रति का बहुमान तुम्हारा थोड़ा बहुत भी बढ़ जाए तो वो भी हमारे लिए लाभ है। हम तो ये सोचते हैं, बाकी हमको पता है, क्या पता है, हमको पता है कि ये आने वाला है और आके क्या करने वाला है, ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ, सब बताए सब बताए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और फिर क्या है, कल देखेंगे, कल देखेंगे। आपका सब चीज अच्छी है, माल अच्छा है और भाव भी अच्छा है, मगर आज नहीं, आज के दिन सौदा करने का कल देखेंगे। समझे क्या? चल